अभी जो हो रहा है उसे देखकर आप ऐसा बोल रही है ना, लेकिन गरुड़, पशु, नाग इन्हें देखते ही प्रणाम करना चाहिए ऐसा कहते हैं। इसीलिए इस नाग को मारना गलत बात है। देवी के मंदिर में बकरी की बलि देते वक्त भी देवी के सामने पर्दा लगाकर बलि दी जाती है। फिर ऐसे देवी के सामने देवी जिससे बहुत प्यार करती है उस नाग की बलि मत दीजिए। हमारे परिवार पर लगा हुआ सर्प दोष और देवी का श्राप, इसकी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, ऐसा बताया था। अब फिर से हमारे परिवार को श्राप और सर्प दोष लग जाएगा। आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं तो भगवान पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरे भाई ने मंदिर में जो पाप किया था, उसी मंदिर में हम सारे यहाँ आकर खड़े हैं। हम सबसे बढ़कर एक और बड़ी शक्ति है, इसका मुझे एहसास हो रहा है। उस बड़ी शक्ति के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएंगे। नंदिनी की वजह से मेरे भैया की जान चली गई, फिर भी नंदिनी गलत नहीं है। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी 20 सालों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इसके बाद उसका ये संघर्ष खत्म होगा। उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए। नंदिनी जो चाहती है वो है काल चक्र। वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमसे अपना बदला लेने के लिए नंदिनी हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती थी। उसका गुस्सा कम करने के लिए हम उसके पैर छूने के लिए भी तैयार हैं। नंदिनी को कुछ मत कीजिए, उसे जाने दीजिए। ये क्या, तुम्हारा पूरा परिवार नंदिनी की तरफ से बोलने लग गया है क्या? लेकिन ये गंगा कुछ बोल रही है क्या? देखो तो। गंगा कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि नंदिनी के बारे में गंगा सब कुछ जानती है। इस नंदिनी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो गंगा जानती है आगे क्या होगा। नंदिनी की सगी बहन होने के बावजूद भी ये गंगा नंदिनी से पहले से ही परेशान है। फिर भी आप लोग उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? नाग शक्ति के खिलाफ 20 सालों से हम संघर्ष करते आए हैं, आखिर में उसे माफ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर विश्वास रखने वाले कुमार, बिच्छू और राजशेखर को मारने वाली इस नंदिनी को हमने माफ कर दिया तो हमारी दोस्ती में विश्वासघात करने जैसा होगा। मैं शिवगण बनने वाली थी, तब बीच में आकर जिसने मेरी 18 सालों की तपस्या भंग कर दी, उस नंदिनी को अगर मैंने माफ कर दिया तो मेरी शिव तपस्या का अपमान होगा। नंदिनी और मेरे बीच में होने वाले इस संघर्ष में एक तो हम जिंदा रहेंगे या तो नंदिनी जिंदा रहेगी। नंदिनी को मरना ही होगा, यही नियति का फैसला है। इसलिए मेरे भैया ने पुनर्पूजा करने की शुरुआत कर दी है। राज करने वाले राजा को वहाँ का हाथी ही चुनता है, वैसे ही यहाँ होने वाली इस पूजा की वजह से मेरे भैया इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने वाले हैं। हमारे खिलाफ लड़ने वाली इस नंदिनी को मैं इस दुनिया से खत्म करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ रहकर आपके परिवार की रक्षा करने के लिए हम थे, फिर अब क्या करना चाहिए यह हमें अच्छी तरह से पता है। नंदिनी के लिए कोई भी हमदर्दी ना दिखाए तो ही अच्छा है। यहाँ जो हो रहा है सिर्फ उसका तमाशा देखिए,
समझ गए ना तुम लोग? भैया, नंदिनी की इस पूजा के लिए बलि देकर पूजा की शुरुआत करनी है, इसलिए नंदिनी को यहाँ आने के लिए कहा था ना। लेकिन यहाँ सब लोग तो नंदिनी की तरफ से बोलने लग गए हैं। नंदिनी के सामने काल चक्र के अंदर रहने वाली शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लो। नंदिनी के सामने ही पुनर्पूजा होते वक्त नंदिनी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इस बात के ये सारे लोग गवाह होंगे। पूजा खत्म होने के बाद नंदिनी को खत्म कर देंगे और अभी उसके नजरों के सामने ही इस पूजा की शुरुआत कीजिए। मैं शुरू करता हूँ। नाग चोरने के जाल में फंसाए हुए नंदिनी को बाहर निकाल कर मेरे बाजू में बिठाकर पूजा शुरू करता हूँ। नंदिनी, ये 9 अलंकार रहने वाला कमल कुंड है। हर अलंकार में देवी की शक्तियां हैं। रोहिणी देवी, परिहार देवी, सिद्धि देवी भी है। इसमें रहने वाली जो 36 देवियां हैं उनके कब्जे में मैं तुम्हें रखने वाला हूँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिनी, ओम नमः शिवाय। पिताजी, 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 हाथ मत लगाओ मुझे।
तुम अपनी सगी बहन से प्यार नहीं करती हो, फिर मुझसे भी क्यों कर रही हो? नंदिनी के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी नहीं है, फिर मेरे लिए भी क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बात मत करो मुझसे। धर्म का पालन करने वाले ही मेरे साथ रह सकते हैं। तुम धर्म का पालन नहीं करती हो, तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा मत बोलिए पिताजी। तुम मुझे पिताजी मत कहो। मैंने 2 बेटियों को नहीं तो एक ही बेटी को जन्म दिया, और वो सिर्फ नंदिनी है। पिताजी, तुम सिर्फ महल के लोगों की ही चिंता कर रही थी ना? इसके बाद भी तुम सिर्फ महल के लोगों की ही चिंता करती रहो, मेरे पास भी मत आओ। पिताजी जाओ। मुझे पिताजी मत कहो, नंदिनी के सामने भी मत आओ। कहना जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नंदिनी, तुम्हारे खिलाफ चाहे कितने भी दुश्मन खड़े हो, तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगी नंदिनी। तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरी मांत्रिक छड़ी से तुम पर वार किए हैं। अब तुम उठकर खड़ी भी नहीं रह सकती। काल चक्र के अंदर की शक्ति मेरे शरीर में आकर्षित होने वाली है। उसे देखने के लिए नंदिनी यहाँ है। लेकिन उसके बाद नंदिनी की मौत देखने के लिए उसका कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम यहाँ। अब वहीं रहकर जो भी तमाशा होगा उसे चुपचाप देखो। नंदिनी, इसमें क्या है जानती हो क्या? मैं जब मायावी शक्ति के रूप में था तब मैंने जो यज्ञ किया था उस ज्वाला से निर्माण होने वाली गर्मी है इसमें। इस पोटली को मैं यज्ञ में डालने वाला हूँ। काल चक्र की शक्ति के साथ मैं इस शक्ति को भी अपने अंदर समा लूंगा। बेचारी ये भूमि यज्ञ में से निर्माण हुई ज्वाला शक्ति है। ये नील सरस्वती के यज्ञ में से निर्माण हुई है। ये गरुड़ पंच होरी यज्ञ में से। ये श्री दक्षिण काली यज्ञ में से। महिषासुर मर्दानी यज्ञ में से।
महाशास्ता यज्ञ से, वासुपतस्था यज्ञ से, वराहे प्रयोग यज्ञ से, वडुक भैरव यज्ञ से, चामाख्या महायज्ञ से, ये अश्वरुद्रा यज्ञ से। मैंने किए हुए यज्ञ की शक्तियों को काल चक्र के अंदर मिला दिया है। अब इस काल चक्रों को अमृत तीर्थ का शंख से अभिषेक करके काल चक्र के अंदर की शक्ति और ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। ये उज्जवल मुखी शंख तीर्थ है। ये दक्षिणावर्त शंख तीर्थ है। ये शिव हर शंख तीर्थ है। ये अनंत विजय शंख तीर्थ है। महाकाय शंख तीर्थ, देवदत्त शंख तीर्थ, अब इन काल चक्रों में शंख तीर्थ के शक्ति को समाया है। अब मैंने मायावी शक्ति के रूप में रहकर जो तपस्या की थी, उसके वरदान में मिलने वाली शक्तियों को भी इस चक्र में डालने वाला हूं। ये है प्रज्ञ योगिनी त्रैलोक्य मोहन चक्र है। मुक्त योगिनी परिपूर्ण चक्र है। रुद्र योगिनी सर्वरेखम चक्रम, अधिरक्षक योगिनी सर्वसिद्धि प्रभात चक्रम। चलो नीचे रखे हुए काल चक्र में एक एक करके समा जाओ। माधवी, काल चक्र की हमने जैसे तय किया उस तरीके से पूजा हो चुकी है। इसके अंदर के सारे दोष दूर हो गए हैं। अब इन काल चक्र के अंदर की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी।
अब इस काल चक्र के भीतर इस बढ़ती हुई शक्ति को मैं अपने शरीर के अंदर खींचने वाला हूँ। ये तीनों ही काल चक्र पिरिय नायकी, हरिय नायकी, कनौड़ नायकी, ऐसे 3 कुंवारी लड़कियों की आत्मा है। उसके लिए कुंवारी लड़कियां सामने आकर तीनों ही कुंवारी लड़कियों को इस काल चक्र एक एक करके हाथों में लेकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाने होंगे। कोई भी कार्य सुहागन का हाथ लगने के बाद ही सफल होता है। इसीलिए कुंवारी लड़कियों ने काल चक्र हाथों में लेकर मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद उनके हाथों में रहने वाला जो काल चक्र है उसे तीनों सुहागन के हाथों में देने के बाद वो तीनों सुहागन औरतें फिर से मेरे चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाएगी। उसके बाद एक सुहागन के हाथों में तीनों भी काल चक्र देकर वो मेरे सर के ऊपर रखेगी तो काल चक्र के अंदर रहने वाली सारी शक्ति मेरे शरीर में पूरी तरीके से आकर्षित हो जाएगी। समझ में आया ना माधवी? समझ गई भैया, आपने कहा वैसा ही करेंगे। माया, तुम इस तरफ आओ। माया, तुम इस पूजा में शामिल हो, मतलब तुमने जरूर पुण्य का काम किया होगा। मेरे भैया को कालचक्र की शक्ति मिलने के बाद वो तुम्हें जरूर अच्छा आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद लेकर तुम जिंदगी भर हमेशा खुश रहोगी। अब ज्यादा मत सोचो, आओ माया। अरुण, तुम्हारे परिवार के भलाई के लिए मेरे भैया ने 20 सालों तक तकलीफें सही हैं। अब उनके भलाई के काम में उनकी मदद करना ये तुम्हारे परिवार का सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। माया अब तक सोच रही है, तुम ही समझाओ उसे। मुझे ये सही नहीं लग रहा। हमारे हाथों से जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। भगवान के लिए फिर से हमें उस उलझन में मत डालिए। माया, अगर तुम अब भी नहीं आई तो तुम्हारे भाई और मालती की शादी नहीं होगी। तुम चाहती हो कि उन दोनों की शादी हो जाए तो यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। मालती, तुम भी आओ। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं है। तुम्हें मंजूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे भैया के गुस्से का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। शादी होने से पहले ही खुद को मुसीबत में मत डालो। मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन देवी के खिलाफ जाने की गलती हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। तुम कैसे नहीं कर सकते ये मैं भी देखती हूँ। मैंने इसका क्या हाल किया देख लिया ना। अब मालती के आने के बाद ही मैं इसे ठीक करूंगी, नहीं तो इसे ऐसे ही रहकर जिंदगी काटनी होगी। इन्हें आप कुछ मत कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तो फिर बताओ, तुम आ रही हो या नहीं? मूर्ति, मैं आती हूँ। मूर्ति, पहले अपनी ठीक कीजिए। पहले तुम आओ। मूर्ति, 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 बेटा, मुझे देखो। मैं भी कुंवारी हूँ। अपने भैया के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मुझे कहा ना, तो मैं क्या हाल करूँगी मुझे नहीं पता। आप कुंवारी तो हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी हैं। जानते हूँ। रुकिए, लेकिन सुहागन बनकर आपको चक्कर लगाना होगा, नहीं तो क्या होगा ये आपको अच्छी तरह से पता है। न जाने और क्या क्या होने वाला है। भैया, 3 कुंवारी लड़कियों में से एक लड़की कम पड़ रही है।
फिर देवसेना को उनके साथ खड़ा करो। नंदिनी बहुत अच्छी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उसे तकलीफ होगी। नंदिनी को कुछ मत कीजिए। नंदिनी को छोड़ दीजिए। नंदिनी ने तुम्हें इतना परेशान किया, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। नंदिनी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन नंदिनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस दुनिया में आपकी तरह, मेरी तरह लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन नंदिनी जैसा कोई भी नहीं मिलेगा। नंदिनी हमारे साथ दुश्मन बनकर रह रही थी, इसीलिए नंदिनी की अहमियत हम नहीं जान सकते। नंदिनी के पास रहने वाली अद्भुत शक्ति इस दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। जिस चीज को हम नहीं बना सकते उसे कभी खत्म भी नहीं करना चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, नंदिनी को छोड़ दीजिए। भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए छोड़ दीजिए। तुम्हारा ये भाषण सुनकर सब लोग जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होगा। नंदिनी को मैं मारूंगी, मतलब मारूंगी। काल चक्र के भीतर की शक्ति को आकर्षित करूंगी, मतलब करूंगी। कहाँ भाग रही हो आप? छोड़ो अरुण। माधवी, देवसेना को छोड़ दो, छोड़ो उसे। छोड़ दो माधवी। देवसेना। चलो इन तीनों के चक्कर लगाने के बाद उनके हाथों से काल चक्र लेकर अब तीनों सुहागने चारों तरफ चक्कर लगाओगी। आप भी आइए, आइए। चलो। इस काल चक्र को अपने हाथों में लेकर भैया के चारों तरफ चक्कर लगाओ। रुको, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्तिशाली बनने वाला हूँ। इस खुशी में मेरा मन बहुत प्रसन्न है और इसी वक्त नंदिनी अंदर से आग की तरह जलनी चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ आग की चिंगारी डालनी होगी। बंदे भी। अब काल चक्र अपने हाथों में लेकर मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ। काल चक्र की शक्ति उस पापी को मिलनी चाहिए, इसलिए उसका निर्माण किया था क्या? दैवी शक्ति के संरक्षण में रखा हुआ काल चक्र मांत्रिक शक्ति के नियंत्रण में रहने के लिए बनाया था क्या? तुम्हारे लिए अपनी जान देकर उस लड़की के कुर्बानी की याद दिलाने वाला काल चक्र किसी के स्वार्थ के काम आया तो उस लड़की की कुर्बानी की क्या अहमियत रहेगी माते?
सजीव प्राणी को निर्माण करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम सबको समान नजरों से देखती हो, लेकिन तुम गलत और सही इन दोनों को एक ही नजरों से देखोगी तो अच्छे लोगों के अंदर रहने वाली अच्छाई ही खत्म हो जाएगी माते। देव दानवों के युद्ध में देवों की जीत होती है, लेकिन तुम्हारे होते हुए इंसान भीतर से ही दानव बन चुका है माता। और तुम भी बंद आंखों से सब देख रही हो। इसका क्या मतलब है? ये कहाँ का न्याय है? तुम एक ही पल में लाखों जन्म और मौत देख सकती हो। जन्म और मृत्यु तुम्हारे लिए आसान बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वैसा नहीं है। भगवान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने के बाद हमें मिलने वाली सफलता भगवान की वजह से ही मिली है, इसका हमें गर्व होता है। नंदिनी ने शक्तिनाग के रूप में जन्म लिया है। तुम चाहती हो तुम्हारा सम्मान बना रहे, इसलिए तुम्हें नंदिनी को जिताना होगा। नंदिनी को जिताना होगा। नंदिनी को जिताना होगा माते। मेरी नंदिनी को जिताना ही होगा। देवी, नंदिनी को जीतने की शक्ति दो। मैं इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने वाला हूँ। गायत्रीयम, सावित्रीयम, सरस्वतीयम, ऐसे तीनों की शक्तियां मुझे मिलने वाली हैं। इस दुनिया में मेरा ही वचन सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सबका नसीब मेरे हाथों से लिखा जाएगा। माते, तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माते। तुमने निर्माण किए हुए काल चक्र का कोई गलत फायदा ले रहा है। पार्वती के पास दिए हुए चीजों का गलत इस्तेमाल मत होने देना माते। काल चक्र बचाओ माता। काल चक्र को बचाओ माता। काल चक्र को बचाओ ये माता। देखो गंगा, उन दोनों के हाथों से काल चक्र अपने हाथों में ले लो और वो तीनों काल चक्र मेरे भैया के सिर पर रख दो। रखो। कहाँ ना रख दो? नहीं गंगा, नहीं गंगा। गंगा, गंगा ये क्या कर रही हो? ये तीन काल चक्र तुम्हारे पास रखो। गंगा,
तुमने मेरे सर पर काल चक्र रखने के बजाय उस नंदिनी को देकर बहुत बड़ी गलती की है। गलतियां करने वाले आप हैं। हम हमेशा दूसरों को जीने की उम्मीद देते हैं। गलत लोग हमेशा डर के जीते हैं। सच्चाई पर चलने वाले लोग कभी नहीं डरते। सब लोग नंदिनी की तरफ से बोल रहे थे, तब तुम बिना कुछ बोले शांत खड़ी थी। मुझे लगा तुम हमारी तरफ से हो, लेकिन उस वक्त भी तुम नंदिनी की तरफ से ही थी ना? नंदिनी कौन है ये मैं जानती थी। तब से उसकी नाग माता के रूप में मैं पूजा कर रही हूँ। अब नंदिनी से मेरा खून का रिश्ता है ये पता चलने के बाद मैं नंदिनी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? उम्र में छोटी होकर भी देवसेना के दिल में नंदिनी के लिए इतना प्यार भरा है, फिर मेरे दिल में नंदिनी के लिए प्यार नहीं होगा क्या? यहाँ रखा है, नंदिनी को मेरे दिल में यहाँ रखा है। जब सब आपसे नंदिनी को छुड़ाने के लिए कह रहे थे, आपने उसे छोड़ा नहीं। उस वक्त आपसे बात करके कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त चुपचाप खड़ी थी। नंदिनी को बचाने के लिए वन देवी से अपने मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। वन देवी ने खुद काल चक्र मेरे हाथों में दिए थे और वो काल चक्र मैंने नंदिनी के हाथों में सौंप दिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया है, आपने दिया है। मायावी शक्ति का रूप लेकर आपने जो भी पाप किए हैं, जब आप वो नंदिनी को बता रहे थे तो उसे सुनने वाली सिर्फ नंदिनी ही नहीं थी, मैं भी वहाँ थी। मैंने सिर्फ ओंकार को ही नहीं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले मुनियप्पा को भी मारा है, और दोनों भी काल चक्र वहाँ से लेकर जाने वाला मैं ही था। मेरे ओंकार पिताजी को आपने मार दिया और उसका इल्जाम नंदिनी के ऊपर लगा दिया। मुनियप्पा को भी आपने मार दिया और उनकी मौत के लिए मुझे दोषी बनाया। लेकिन अब सच क्या है ये मैं जानती हूँ और नंदिनी भी जानती है। नंदिनी, इसके जैसे पापी लोग ही हमारे बीच में दरार पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में दौड़ने वाला खून ही हम दोनों को साथ में लेकर आया है। नंदिनी, अब हम दोनों एक ही हैं। तुम जिसके लिए लड़ रही थी वो काल चक्र अब तुम्हारे हाथों में आ गया है। इस होने वाली मुसीबत के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। फिर अभी तक इनको जिंदा क्यों रखा है? इन दोनों को खत्म करके जीत हासिल करो और दिखा दो कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। सुनिए पिताजी,
इनके हाथों में काल चक्र देना होगा। कालू, काल चक्र हाथों में पकड़ो। पकड़ो, ये लो। आपको पिताजी कहकर बुला सकती हूँ ना? मुझे माफ करो बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाई और तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। नंदिनी को बचाकर तुम उसकी बहन हो ये तुमने साबित कर दिया। तुम मेरी बेटी हो ये बताने में मुझे गर्व हो रहा है। भगवान की संपत्ति उन्हीं के पास पहुंचनी चाहिए। अलग अलग जगह गए काल चक्र अब एक साथ आ गए हैं। यही इस वन देवी की संपत्ति है। चलिए इन्हें ले जाकर देवी के चरणों में रखते हैं। चलिए चलो चलिए चलो पिताजी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें काबू में रखने की शक्ति सिर्फ इस वन देवी के त्रिशूल में है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने इसी से तुम पर वार किया। ये त्रिशूल यहाँ की मिट्टी से पूरी तरह से एक रूप हो चुका है। वन देवी के आंखों के सामने इस त्रिशूल के खिलाफ जाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बहन यहाँ आ सकती है, तो मेरे भाई को बचाने के लिए उसकी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। ए गंगा, हम इस पूरी दुनिया को धोखा देते हैं, लेकिन तुमने हमें ही धोखा देने की हिम्मत की। इस नंदिनी को बचाने के लिए हमें धोखा देकर काल चक्र उसके हाथों में दे दिया ना। अब वही काल चक्र तुमने मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने नंदिनी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। कोई भी चीज जहाँ निर्माण होती है वहाँ नहीं रह सकती। नदियों में बहने वाला पानी भी आखिर समुद्र में जाकर ही मिलता है। समुद्र में पाए गए सीप से निकले मोती आभूषण बनकर मनुष्य के हाथ में जाते हैं। तो फिर वन देवी के निर्माण किए हुए काल चक्र के लिए अलग नियम कैसे हो सकता है? हाँ, काल चक्र को पद्मा विशेष, वर्णा विशेष, मयूर विशेष ऐसे 3 ही अलग नाम हैं, लेकिन तीनों भी काल चक्र कृष्ण तंबुरा नंबोदरी मेरे भैया के नाम से ही होने चाहिए।
अब वही तीनों काल चक्र लेकर यहाँ आओ। नहीं गंगा, काल चक्र से हरगिज मत देना, मैं इसे देख लूंगी। तुम क्या मुझे देखोगी? मेरे हाथों में ये जो त्रिशूल है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। माधवी, बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। इसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब वही गलती हम बार बार नहीं दोहरा सकते। इसे अभी खत्म कर दो। तुम्हारी माँ पर मैंने ही वार किए थे, अब तुम्हारे ऊपर वार करने वाली भी मैं ही हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को इस जगह पर मारा था, वैसे ही तुम्हें भी मैं इसी जगह मारने वाली हूँ। ये जानकी, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। त्रिशूल छोड़ो, कह रही हूँ ना, छोड़ो। जानकी, छोड़ो इसे। जानकी सीता के शरीर में। जानकी, त्रिशूल छोड़ो, छोड़ो कहा ना। मेरे परिवार को तकलीफ हो रही है तो मैं तमाशा नहीं देख सकती। तुम्हारे परिवार में से मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये नंदिनी ही मेरी दुश्मन है। नंदिनी भी मेरे परिवार की ही है। जब तक मैं हूँ, मैं नंदिनी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम एक आत्मा हो और नंदिनी एक नाग है। आत्मा के और नाग के बीच में जो झगड़े हुए थे उसे भूल गई? हमारे झगड़े ये पारिवारिक झगड़े थे। हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, आखिर वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे ये सब बताने वाली तुम कौन होती हो? अच्छा, तो तुम सब आपस में मिले हो क्या? तुम सब लोग साथ में ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन नंदिनी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नंदिनी, मैं इसे देख लेती हूँ। तुम उस नंबोदरी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। शहनाएगी, तुम बताओ, ये तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मुझे माफ करके इसे छोड़ने के लिए कहो। तुमने मेरी पार्वती को मारा, तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? गलती हो गई, मुझे माफ करो शहनाएगी। मैं कब से तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही थी। नंदिनी, तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें दिलाएगी सिर्फ इसी वजह के लिए। मैंने इतने सालों से अपने ऊपर काबू रखा था। अब तुम्हारा क्या हश्र करना है वो नंदिनी तय करेगी। निकल जाओ यहाँ से। तुमने की हुई गलती के लिए मैंने तुम्हें दलदल में दफनाया था। तुम वापस मायावी शक्ति बनकर आए और मेरे रखे हुए काल चक्र को उठा कर ले गए। अपने इन्हीं हाथों से काल चक्र लेकर गए थे ना? तुम्हारे इन हाथों को काट कर मैं वन देवी को भेंट चढ़ाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ मत करो। भैया, छोड़ना मत उसे। इन्हीं हाथों से तुमने मेरी माँ के ऊपर वार किया था ना?
की ज्योति की कसम खाई तुम दोनों की बलि दूंगी।